अस्सलाम वालेकुम ताइमा। वालेकुम अस्सलाम। फुर्सत मिल गई आपको? बात नहीं करो मुझसे। और ताइमा आप भी बिल्कुल बात नहीं करें इससे। कितनी बुरी है ये, आपको पता है कितनी कॉल्स की है उसके बाद आई है ये कहीं रुकने के लिए। अम्मा आप इसकी कोई भी बात मत सुने। क्यों? ताइमा नाराज है तुमसे। अम्मा मुझसे नाराज है? हाँ मैंने कह दिया नाराज है तो इसका मतलब है नाराज हैं। मेरी अम्मा मुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। अच्छा तो मैं बहुत नाराज हूँ। तुम्हें तो मैं 2 सेकंड में मना लूंगी। वो कैसे? वो ऐसे। देखा ताइमा कितनी चालाक हो गई शादी के बाद। फुर्सत मिल गई तहजीब से? जी अम्मी मिल गई। तो अब फिर कब चलेंगे हम लोग? कहा? अरे वही ज्वेलर के पास। पता दिया तहजीब ने? जी अम्मी तहजीब ने पता तो दे दिया है लेकिन वो हमें नहीं मिलेगा। वो तहजीब की सास है ना, उनकी किसी दोस्त की दुकान है, डिफेंस में कह रही थी कहीं पे। तो फिर क्या करें? तहजीब को साथ लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, तहजीब को साथ लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे वहां अगर मुस्तफा ने अपनी कंजूसी दिखाई ना, इतनी बेइज्जती होगी तहजीब के सामने। तहजीब कोई गैर नहीं है अम्मी। थी नहीं लेकिन अब है, उसकी शादी हो चुकी है। आपके लिए तो वो शादी से पहले भी गैर थी अम्मी, लेकिन मेरे लिए ना तो वो शादी से पहले गैर थी और ना अब। खैर आप तैयार हो जाएं तो फिर हम चलते हैं। वो नूरजहां और रुखसार भी साथ जाएंगी। चले, मैंने कौन सा मना किया। पर हम जाएंगे कैसे? टैक्सी से अम्मी। अरे टैक्सी में क्यों? कहो ना उस मुस्तफा से कि आके हमें ले जाए। वो वहीं डायरेक्ट शॉप पे आ जाएगा अम्मी। ठीक है, मैं नूरजहां रुखसार को बता देती हूँ तैयार होने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लग रही है। अम्मा इसका मतलब है मैं आपको शादी से पहले अच्छी नहीं लगती थी? अरे किसने कहा? मेरी बेटी तो हमेशा से बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी है, लेकिन शादी के बाद कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई। वो कैसे? खुशी से। और कैसे? मतलब ये कि जब इंसान खुश होता है ना तो वो बहुत प्यारा और खूबसूरत लगने लगता है। तुम सरोज के साथ खुश हो ना, इसीलिए। तुम खुश तो हो ना बेटा? जी अम्मा। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा, हमेशा खुश रखे। किसका फोन है? सरोज का है। तो बात करो ना बेटा, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। जी सरोज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कितनी दफा पूछेंगे मुझसे? लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर जाके बोर होऊंगा और क्या होगा। But don't worry, मैं तुम्हें ऑफिस से वापसी पे लेने के लिए आ रहा हूँ। जी नहीं, मैं भी जा रही हूँ। कहाँ? मुझे रिदा आंटी के पास जाना है ना। कैसे जाओगी? टैक्सी में। टैक्सी से क्यों? कौन तहजीब, तुम्हें गाड़ी चलाने आती है। Why don't you go yourself? मेरी शादी के बाद अम्मा ने गाड़ी बेच दी। तो घर से गाड़ी ले जाती। हाँ ये तो ख्याल नहीं रहा मुझे। अच्छा देखो प्लीज, टैक्सी से मत जाना है, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ गाड़ी के साथ। और हाँ सुनो जी। जब ड्राइवर को वापस भेजोगी ना तो प्लीज गाड़ी में बैठ जाना। बाय। आज जो तूने हरकत की है ना, मैं उसके लिए तुझे कभी नहीं माफ करूंगी। क्यों अम्मी, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अगर मुस्तफा किसी काम की वजह से नहीं आ सका तो आप दिला देती ना मुझे वहां से। आपने मुझे ज्वेलरी दिलानी तो है ना। तेरा दिमाग तो ठीक है? उस औरत की दुकान में एक सेट भी 5 लाख से कम नहीं था। कहां से खरीद लेते इतनी महंगी ज्वेलरी वहां से तेरे लिए? हाँ तो मुस्तफा के हाथ कौन सा कारून का खजाना लग गया कि इतना महंगा ज्वेलरी सेट दिला दे वो मुझे? वही कारून का खजाना जिससे उसने तुझे 2 सूट दिलवाए थे ना। सूट वो दिलवा सकता था अम्मी, उसने मेरी पसंद और मर्जी के दिलवा दी। अब ये सेट वो वहां से नहीं दिलवा सकता। आपने देखा ना तहजीब की सास ने कितने महंगे डिजाइनर से लिए उसकी ज्वेलरी, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकती थी।
मुस्तफा नहीं कर सकता। हाँ भाई, अगर ऐसा गरीब गुरबा लड़का मेरी पसंद होता तो अभी तक तू अल्फाज के पत्थरों से मेरा कलेजा छलनी कर चुकी होती। लेकिन भाई तेरी पसंद है ना, तो अब सब चलता है। सियाफा एक बात है, वो औरत ना सिर्फ अपनी दुकान और नाम के पैसे ले रही है, वरना ऐसे कौन से सुर्खाब के पड़ लगे हैं उसके जेवर के डिजाइन में। बिल्कुल सही कहा है तुमने। और तुम क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ। खुले नसीब हमारे कि आज आपने हमें खुद कॉल कर ली। वो मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया था कि मैं ड्राइवर वापस भेज रही हूँ। मुझसे क्यों पूछ रही हो? आपने कहा था ना कि जब ड्राइवर को वापस भेजो तो खुद भी गाड़ी में बैठ जाना। हाँ, कहा था। तो फिर मैं आ जाऊं? देखो, आने वाले सवाल नहीं करते, बस आ जाते हैं। ठीक है, क्या ठीक है? अब सारे जवाब आकर ही दूंगी। तहजीब सुनो, जी। मजाक कर रहा था मैं। 2-3 दिन की बात है, समझा लूंगा अपने दिल को। जी, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और ड्राइवर को भी भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों? घर में इतने काम होंगे, कभी भी जरूरत पड़ सकती गाड़ी की और ड्राइवर की। तकरीबन सारे काम हो चुके हैं, अब ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है ड्राइवर की। लेकिन फिर भी जब तक आप वहां रहेंगी, ड्राइवर और गाड़ी वही रहेंगे। अच्छा, आप कल याद से आ जाइएगा। याद रखने के लिए भूलने की जरूरत होती है। मतलब ये कि कल शहर की मेहंदी है और तुम वहां होगी। कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा, मैंने आपके कपड़े रेडी करके हैंग कर दिए हैं, अब आप याद से कल आ जाइएगा। Yeah.